नमस्कार दोस्तों, आज स्टॉक मार्केट पे काफी बड़ा क्रैश देखने को मिला है। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, ब्लड बाथ ऑन दलाल स्ट्रीट, सेंसेक्स क्रैशेस 1800 पॉइंट्स ड्रैग्ड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल। अब ध्यान रखिएगा, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो करीब 2 बज रहा है अभी, ठीक है। और इस समय आप ऑलरेडी देख सकते हो कि सेंसेक्स में करीब 1600 पॉइंट्स की गिरावट हो रखी है, 3% से ज्यादा की यहां पर गिरावट हो रखी है। लेकिन एक समय ऐसा भी था कि और ज्यादा गिरावट हो चुकी थी, 1800 पॉइंट से भी ज्यादा सेंसेक्स क्रैश हो गया था। अब देखने वाली बात होगी कि अगले 1-1.5 घंटे में क्या इसमें कुछ रिकवरी आती है कि नहीं, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, कुछ भी यहां पर हो सकता है फर्दर गिरावट आए, मे भी हो सकता है आगे भी बढ़ जाए। लेकिन यहां पर हमारे लिए जानना जरूरी है कि कौन से कारण है जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी हमें गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी के अंदर आप देखोगे तो 400 पॉइंट से भी ज्यादा की गिरावट देखने को मिली थी। जब मार्केट ओपन हुआ था तो यहां पर देखा जा रहा था 200 पॉइंट के आसपास गिरावट हुई है, लेकिन जैसे जैसे यहां पर सेशन आगे बढ़ता गया, फर्दर गिरावट हमें देखने को मिली है। तो टोटल 5 पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से यह गिरावट देखने को मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हुआ क्या है। तो बताया जा रहा है कि जो इंडियन इक्विटीज है, ध्यान रखिएगा, जब हम इक्विटीज की बात करते हैं तो बेसिकली हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, जो शेयर्स की बात कर रहे हैं हम, तो यहां पर एक काफी बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है। तो जब भी सेल ऑफ देखने को मिलेगा, जितनी ज्यादा सप्लाई होगी स्टॉक की, क्योंकि सप्लाई का मतलब क्या है कि आप बेच रहे हो, मतलब कि सप्लाई ज्यादा हो रखी है, तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है यहां पर जो स्टॉक मार्केट है उसमें गिरावट देखने को मिली है। तो जो इंट्राडे ट्रेड है, इंट्राडे का मतलब होता है एक दिन के अंदर ही यहां पर जो ट्रेड होता है उसको इंट्राडे ट्रेड कहते हैं। तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि दोनों तरफ निफ्टी और सेंसेक्स में यहां पर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इसका एक मेन कारण क्या है आपको समझना है। सबसे पहला है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल। जो बैंक से और फाइनेंशियल से रिलेटेड जितने स्टॉक्स हैं, आपको 4-5% गिरावट देखने को मिलेगी। आप ये जो टोटल स्टॉक्स देख रहे हो ये सेंसेक्स के हैं। सेंसेक्स में टोटल जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 30 कंपनीज होती हैं उनका आपको देखने को मिलेगा। तो सभी जगह आपको लाल निशान में यहां पर देखने को मिल रहा है। स्पेशली आप यहां पर देख सकते हो जो बैंकिंग स्टॉक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप देखिए करीब 3.5-4% की गिरावट हुई थी। HDFC बैंक आप 4% देख सकते हो, यहां पर HDFC हो गया। जितने भी आप स्पेशली कोटक बैंक देखिए, बजाज फाइनेंस देखिए, एक्सिस बैंक देखिए, ICICI बैंक, जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, बैंकिंग स्टॉक्स हैं, ये बहुत बड़ा कारण रहा है जिसकी वजह से आज आपको गिरावट देखने को मिली है। इनफैक्ट यहां पर पहले से ही थोड़ा अंदेशा था, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट वगैरह प्ले करते हैं आपको पता होगा कि जो यूएस का स्टॉक मार्केट है, जब ये कल बंद हुआ तो आप देख पाओगे ऑलरेडी इसके अंदर 1.5 से 2% की करीब गिरावट आपको देखने को मिलेगी डाउ जोन्स के अंदर। और इसके अलावा एक और इंडेक्स है वहां पर जिसको कहते हैं नेस्डैक। बेसिकली जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले जितने स्टॉक्स हैं वो इसके अंदर आते हैं और इसमें 3.5% की गिरावट हुई है। तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं ये पता था इसमें कि यहां पर गिरावट होगी, लेकिन भारत वाले मार्केट में कुछ ज्यादा ही यहां पर गिरावट हो गई है। तो इसके कारण क्या है? सबसे पहला कारण हम देखते हैं दोस्तों, वो है आपका राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स। इसको लेकर मैंने अलग से 2-3-4 दिन पहले भी वीडियो एक बनाया था जिसमें आपको रिलेशन बताया था कि जो बॉन्ड यील्ड है और जो स्टॉक मार्केट है, इक्विटी है, उस दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो जब भी यहां पर ध्यान रखिएगा, बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट में हमेशा आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो इसका कारण क्या है? बेसिकली आप समझो, बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड बेसिकली आप वहां पर निवेश करते हो जहां पर आपको फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न आता रहता है। तो सपोज यहां पर बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, मतलब जो रेट ऑफ रिटर्न है आपको वो ज्यादा मिल रहा है। तो सपोज फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं, पहले यहां पर आपको रेट ऑफ रिटर्न जो बॉन्ड यील्ड है वो करीब 2% मिलता था और स्टॉक मार्केट पे आपको 15% मिलता था, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं। तो यहां पर लोग क्या प्रेफर करेंगे? स्टॉक मार्केट प्रेफर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि स्टॉक मार्केट क्या है, यहां पर रिस्की होता है। यहां पर अगर आप पैसे लगाते हो तो आपका डूबने के काफी चांसेस होते हैं। तो यहां पर क्योंकि गैप इतना ज्यादा है तो लोग स्टॉक मार्केट प्रेफर करते हैं। लेकिन बॉन्ड यील्ड धीरे धीरे राइज होता जाएगा, 3%, 5%, 6%। तो अब आप देखो यहां पर गैप देखो कितना आ रहा है। स्टॉक मार्केट में जरूरी थोड़ी आपको 15% आएगा, हो सकता है नेगेटिव आ जाए रिटर्न, आपका लॉस हो सकता है 20% भी आ जाए। तो इतना ज्यादा रिस्क हो जाता है इसकी वजह से, क्योंकि बॉन्ड यील्ड ऑलरेडी अच्छा रिटर्न दे रहा है आपको, 6%, 7% अगर आपको रिटर्न दे रहा है वो एक अच्छा रिटर्न माना जाता है। तो लोग क्या करते हैं कि सेफ प्ले करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी लग रहा है कि जो स्टॉक मार्केट है वो काफी ज्यादा रिस्की हो गया है। इसकी वजह से उनको जो अपना पैसा है उसको ट्रांसफर कर देना चाहिए फ्रॉम इक्विटी मार्केट टू बॉन्ड मार्केट। तो वो बॉन्ड के अंदर पैसा लगाने लग जाते हैं। ये एक कारण होता है जिसकी वजह से आप कह सकते हो। और आपको यह भी पता होगा कि यहां पर जो स्टॉक मार्केट के अंदर रिसेंटली हमें
गिरावट देखने को मिली है, ऑलरेडी बहुत हाई पॉइंट पर चला गया था स्टॉक मार्केट। तो यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं, जो निवेश करते हैं, उनको शायद यहां पर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन यहां पर आ सकता है स्टॉक मार्केट के ऊपर, और यह भी एक कारण है। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो जो यूएस ट्रेजरी यील्ड है वो कोरोना वायरस के समय से 1 साल के ऊपर अगर आप देखोगे तो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर आ चुका है। मतलब जो बॉन्ड यील्ड की जब हम बात करते हैं वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर आ चुका है। सिर्फ यूएस में नहीं, बाकी भी कई देशों में, जैसे जापान हो गया, भारत के अंदर मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आप ये देख सकते हो, भारत का एग्जांपल है। रिसेंटली यहां पर जो बॉन्ड यील्ड है वो 6% को क्रॉस कर गया, 6.2% यहां पर हो गया है। मतलब कि अगर आप बॉन्ड के अंदर निवेश करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न आएगा, तो लोग स्टॉक मार्केट में क्यों निवेश करेंगे? तो लोग अपना स्टॉक मार्केट से पैसा यहां पर इधर लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक कारण है, सबसे बड़ा कारण है, इनफैक्ट हम कह सकते हैं इन सभी कारणों में। तो ये एक ध्यान रखिएगा। दूसरा यहां पर वीक ग्लोबल क्लोज। तो जैसा आपको मैं बता रहा था कि यूएस के अंदर जो गिरावट देखने को मिली थी, और यूएस के अंदर क्यों गिरावट देखने को मिली, वहां पर जो बॉन्ड यील्ड मैं आपको बता रहा था कि ये भी अपने हाईएस्ट स्तर पर पहुंच गया है, 1.6% पहुंच गया है ये। और यहां पर जो फेडरल रिजर्व है, जैसे कि हमारे देश के अंदर आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, वैसे ही वहां का जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व, उन्होंने यहां पर इंटरप्रिटेशन ये दिया है कि जो यील्ड राइज हो रहा है उसका एक कारण ये भी है कि जो ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट किया गया था, कुछ ज्यादा ही कर दिया गया था, उसको थोड़ा डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है मार्केट, और ये भी एक कारण हो सकता है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, उसका जो असर है वो आपको एशिया के अंदर देखने को मिलेगा। तो एशिया में भारत का मार्केट खुलने से पहले अगर आप देखोगे तो और भी कई सारे मार्केट खुलते हैं, जैसे जापान का मार्केट हो गया, साउथ कोरिया का मार्केट हो गया, ऑस्ट्रेलिया का मार्केट हो गया, हांगकांग हो गया। ये सब मार्केट भी अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी लोअर पॉइंट पे चल रहे थे, 3%, 3.5%, इस तरह से आपको यहां पर गिरावट देखने को मिलेगी, और इसका भी एक प्रेशर आता है। अगर ग्लोबली अगर सेंटीमेंट वीक है तो भारत के भी मार्केट पर आपको असर देखने को मिलेगा। दूसरा कारण। तीसरा कारण अब हम देखते हैं दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आज जीडीपी का डेटा आने वाला है, एंड मोस्ट प्रोबेबली आज ही रात को आपको वीडियो मिल जाएगा इसके ऊपर, एनालिसिस जो भी आपका डेटा आता है। तो एनएसओ के द्वारा ये जो जीडीपी का डेटा है थर्ड क्वार्टर का, याद रखिएगा, अक्टूबर से दिसंबर महीने का थर्ड क्वार्टर का जीडीपी का डेटा आने वाला है। अब इसमें क्या हुआ है कि काफी समय से आप सुन रहे होंगे कि हमारी इकोनॉमी रिकवर कर रही है, तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट ऑलरेडी आ चुका था। कई सारे एनालिस्ट का कहना था कि 0% से ऊपर की, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर से आपने देखा होगा ऑलरेडी हम रिसेशन में आ गए हैं, क्योंकि नेगेटिव ग्रोथ रही है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा पॉजिटिविटी ज्यादा देखने को मिल रहा था कि 0% से ऊपर की बढ़ोतरी होगी। अब जीडीपी का डेटा अभी आया नहीं है, तो यहां पर मार्केट कॉशियस है कि जीडीपी का डेटा कैसा आएगा। अगर सपोज यहां पर जीडीपी का डेटा में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो कल वापस आपको, मतलब मंडे को वापस बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यह भी एक थोड़ा सा कॉशन है, यह हमें ध्यान रखना है। फिर है नेक्स्ट यहां पर चौथा जो पॉइंट है वो है आपका जियोपॉलिटिकल टेंशंस। अगर आपको याद हो 2-3 घंटे पहले ही मेरा वीडियो आया है यहां पर कि यूएस के द्वारा बॉम्बार्डिंग किया गया है, एयर स्ट्राइक किया गया है सीरिया के अंदर। सीरिया के अंदर बताया जा रहा है कि जो ईरान के कुछ फैसिलिटीज थे जिनको बैक किया जा रहा था मिलिटेंट्स को, उसको यहां पर जो है ध्वस्त करने की, उसको खत्म करने की कोशिश की गई है यूएस के द्वारा। इसको लेकर यहां पर थोड़ा सा जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है वो थोड़ा सा गर्मा गया है, और ऑयल प्राइसेस भी हाई हो सकते हैं इन सारे कारणों की वजह से। तो और ऑब्वियस सी बात है, ये अगर होगा तो आपको पता ही है कि स्टॉक मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये चौथा कारण है। और पांचवा कारण जो है दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं, वो है आपका कोविड का लेकर। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, लेकिन पिछले एक हफ्ते में अगर आप देखिए तो वापस से जो कोविड के केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई की बात करिए, महाराष्ट्र में स्पेशली, या फिर केरला हो गया, इन सभी जगह आप देखोगे तो वापस से पिछले 1 महीने के सबसे हाईएस्ट स्तर पर पहुंच गया है। एक दिन में अंदर केसेस जो हैं 16,000 को क्रॉस किया है कई दिनों के बाद, और यहां पर टोटल नंबर ऑफ केसेस 1,10,00,000 को भी ज्यादा क्रॉस कर गया है। और आज की डेट में अभी अगर आप देखिए जो मृत्यु है वो 100 से ज्यादा लोगों की हो रही है। तो यहां पर ऑल्दो वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, लेकिन मार्केट इस चीज को लेकर कॉशियस है कि वापस से अगर लॉकडाउन और इस तरह की चीजें जो सुनने में आ रही थी, ये भी एक पांचवा कारण आप कह सकते हो। तो ये 5 मेन कारण है दोस्तों। अब आगे देखने वाली बात होगी कि क्या मार्केट जो है वो अपना यहां पर बेस बनाता है। मे भी हो सकता है कि एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो। मैं आपको कोई भी यहां पर सजेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन हां, इस तरह की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है मार्केट में। आज का जो माहौल आपको देखने को मिल रहा है ओवरऑल, तो ये आई होप कि 5 रीजंस आपको समझ में आ गए होंगे। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपको बताना है यहां पर कि जो स्टॉक मार्केट के अंदर आप सुनते होंगे जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, बायर और सेलर होता है, अगर वो एग्रीमेंट में आता है और वो एग्रीमेंट फुलफिल होगा फ्यूचर डेट पर, फ्यूचर आगे कुछ समय के बाद वो एग्रीमेंट फुलफिल होगा, ट्रांजैक्शन फाइनली होगा,
तो उसको आप क्या कहोगे, उसको क्या टर्म से बुलाया जाता है, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हैं। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।